कोई बात है तो आप लोग बताइएगा। तो मेरे हिसाब से जो रणनीति होने वाली है वो ये है कि सबसे पहले नवोदय का पेपर है, उसके बाद एलडीसी केंद्रीय विद्यालय का पेपर है। सिलेबस बिल्कुल ठीक से मैंने मैच कर लिया है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस पोर्शन पे जाएं तो केंद्रीय विद्यालय ने नवोदय विद्यालय का सारा सिलेबस उठा लिया है। ये टर्म भले कुछ भी हो मगर बदल लिया है। और अकाउंट कोड, ऑफिस ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस अकाउंटिंग, इनको बढ़ाया है। इसके अलावा इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनसीपीसीआर, एनआईडीएम, पॉस, पॉक्सो, इनको भी इसी एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने इंक्लूड किया है, केवीएस वालों ने। बट कुल मिला के ये है कि जैसे मान लीजिए कि पॉक्सो इधर है तो एनपीएस में उधर है, हैं चीजें बस इधर उधर के घुमा फिरा के एक ही तरह की चीजें। तो थोड़ा सा केबीएस में ज्यादा है, एनबीएस में थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कम नहीं है, बहुत थोड़ा सा कम है। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस वाला पोर्शन है एनबीएस के लिए। तो हम शुरुआत करने वाले हैं, कल हमारी जो पॉक्सो की क्लास होगी वो आखिरी क्लास होगी। उसके बाद हम सीधा रिवीजन पे आने वाले हैं। और रिवीजन की जो हम लोग की स्ट्रेटजी होने वाली है वो ये होने वाली है कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं जिनमें से यहाँ शुरू से अगर हम करें तो सीसीएस, सीसीए, कंडक्ट रूल, ऊपर से नीचे तक माना 14वें टॉपिक तक जिसका नाम है जीएफआर, इन सबको 2-2 दिन में हम रिवाइज करेंगे। मैक्सिमम 2 दिन दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, या कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो सिर्फ हम 1 दिन में ही रिवाइज करेंगे। अब इसका तरीका क्या होगा कि जैसे जीएफआर है, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग जीएफआर से। तो इस जीएफआर को जो नए साथी हैं उनके लिए, उनको क्या करना है, और जो पुराने साथी हैं उनको क्या करना है। तो कल क्लास से शुरू करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम आरटीआई पे आएंगे, फिर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये एक तरह की वो हमारी समझ है, इसका कोई रिवीजन नहीं होगा। ये तो मतलब हम अगर समझदार हैं तो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम लीगल फ्रेमवर्क पे आएंगे, उसके बाद हम इनकम टैक्स पे आएंगे, उसके बाद एलटीसी, जैम, पीएफएमएस, टीए रूल, एनपीएस, एफआरएसआर, मेडिकल अटेंडेंस रूल, सीसीएस रूल एंड सीसीएस कंडक्ट रूल। तो कुछ 2 दिन में, कुछ 1 दिन में, इस तरह से अब हम चलने वाले हैं बहुत फास्ट ट्रैक में। अब आप लोग करेंगे क्या इसमें, तो वो होगा कि जीएफआर, जैसे मान लीजिए हमने एक टॉपिक ले लिया जीएफआर, तो आपको हमारा जो हम लोगों ने वेबसाइट मेंटेन की हुई है, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के एलएमएस सीरीज में जाएंगे। एलएमएस सीरीज में यहाँ पर आप लोग बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा। ये वाला जो पोर्शन है केबीएस, जो आपको दिख रहा है केबीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एलडीसी एग्जाम 2022-23 जिसपे लिखा है वो, और दूसरा केबीएस एनबीएस प्रिंसिपल एग्जाम, ये दोनों एक ही बात है, बस 2 कॉपीज हैं बस। चाहे आप केबीएस एनबीएस प्रिंसिपल एग्जाम में चले जाएं, चाहे केबीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एलडीसी एग्जाम 2022-23 में चले जाएं, दोनों में सेम मटेरियल है, ऊपर नीचे हो सकता है। किसी में पहले नंबर पे ये है, किसी में दूसरे नंबर पे वो है, बस इतनी सी बात। तो एनबीएस, जो केबीएस एनबीएस प्रिंसिपल एग्जाम है, इसमें ऑफिस प्रोसीजर एनबीएस के हिसाब से नहीं है, फिर भी इसमें इंक्लूड कर दी गई है क्योंकि इसमें हमने केबीएस को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो आप चाहे यहाँ जाएं चाहे यहाँ जाएं, कहीं भी किसी भी उसमें चले जाएं। जैसे मान लीजिए मैं जाता हूँ इसी में केबीएस एनबीएस वाले में, और हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, जीएफआर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप इसको जो कंप्यूटर से अगर आप कनेक्ट हैं तो कंट्रोल एफ प्रेस करिएगा। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड, फाइंड ऑन पेज, और उसके बाद उसमें से हमने यहाँ पे टाइप कर लिया जीएफआर। तो जीएफआर जैसे हम टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो जीएफआर से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोज इसमें होंगे। इसमें से क्लास 1 परचेज रूल, जीएफआर 2, 3, 4, 5, 6, अगर हम इसको और आगे सर्च करें तो ये और आगे जाएगा। जीएफआर परचेज रूल्स पीडीएफ डाउनलोड, मतलब जो कुछ पढ़ाया गया है उसी का पीडीएफ यहाँ पर है। जीएफआर के
से रिलेटेड जो अमेंडमेंट आए हैं अभी तक के जो लेटेस्ट हैं वो जीएफआर अमेंडमेंट पीडीएफ में है। इसके बाद इसमें फुल ये सीधा सीधा जो वेबसाइट पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ अलग अलग मंत्रालयों की जीएफआर इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन पूरा ज्यों का त्यों। उसके बाद कुछ और अमेंडमेंट्स के बारे में अलग अलग तरह के जो अमेंडमेंट्स हैं वो इसमें डाले गए हैं। फिर यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 1 जीएफआर 2017 एनबीएस प्रिंसिपल, क्लास 2 जीएफआर एनबीएस, क्लास 3 जीएफआर एनबीएस, क्लास 4 जीएफआर एनबीएस पीपीएल। इन सब के नाम को एनबीएस को देख के आप ऐसे कंफ्यूज मत होइए कि एनबीएस के लिए कुछ अलग है। बस इतनी सी बात है कि जो हमने पहले एक बार जीएफआर पढ़ा था यहाँ पर आके हमने एक बार दोबारा पढ़ा था, तो उन सब की क्लास रिकॉर्डिंग है। तो ये जो बाद वाली जो एनबीएस वाली है ये थोड़े लेटेस्ट है, मतलब इसको बाद में हमने पढ़ा था, तो जो पुराने जो अमेंडमेंट थे उनको भी हमने इंक्लूड कर लिया था। तो क्लास 1 जीएफआर 2017 एनबीएस प्रिंसिपल, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये जो है अभी हम अगर आप इन 4 वीडियो को देख लें और उसके बाद जीएफआर पीडीएफ डाउनलोड एनबीएस पीपीएल बस, और ये है जी क्लास 5 जीएफआर सर्विसेज, मतलब ये 5 वीडियो प्लस ये पीडीएफ, बस इतना अगर आप कर लें 5 वीडियो प्लस ये इसका पीडीएफ का डाउनलोड, तो आपका जीएफआर के मामले में जितने भी सवाल आएंगे मुझे नहीं लगता है कि एक आध सवाल भी आपका छूटेगा। तो केवल इतना आप काम कर लीजिए। उसी तरह से जब हम दूसरा टॉपिक लेंगे तो आप उसको सर्च कर लीजिए, इसका भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये दूसरा टॉपिक क्या होगा हमारा, आरटीआई होगा। तो आपको जो है जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो आप इसमें फाइंड कर लीजिए, क्या फाइंड करेंगे, आरटीआई, बस। तो ये आरटीआई की कुछ क्लासेस हैं, आरटीआई क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, और ये आरटीआई एक्ट 2005, इनको इनको रिवाइज इनको देख लीजिए। इन सारे वीडियोस को जो देखेंगे वो आप इनको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। मतलब अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप जल्दी, मतलब आपको लग रहा है कि ये थोड़ा स्लो है, मतलब हम ज्यादा जल्दी से, थोड़ा जल्दी हो जाता है, ये एक आधा घंटे का वीडियो है, ये 15 माना 20 मिनट में ही हो जाए, तो उसको 1.5 या आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसकी स्पीड अप करके इनको देख सकते हैं। तो जिस दिन हम इसका रिवीजन कर रहे होंगे उसके पहले आपको ये सारे वीडियो और जो पीडीएफ है वो पढ़ के आनी है। और यहाँ पर जो हमारे रिवीजन वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्लास नहीं करेंगे। इन वीडियोस को देखने के बाद, पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपके मन में अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो यहाँ हमारा ओपन फोरम होगा, इसमें हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे साथी हैं जिनको रूल का बिल्कुल पक्का है। यहाँ पर माना कल के बाद माना परसों से जो क्लास शुरू होगी उसमें कोई भी साथी शायद वाला बात नहीं करेगा कि माना जब कभी आंसर देगा तब वो शायद नहीं लगाएगा, शायद वर्ड का उपयोग नहीं करेगा आंसर देते समय। क्वेश्चन देते समय तो वो कुछ भी पूछ सकता है, बट जब वो आंसर देगा तो उसको अगर वो कंफर्म है तो वो आंसर देंगे कि हाँ मतलब इसका मतलब ए है। क्योंकि इस लास्ट टाइम में कंफ्यूज नहीं होना चाहते, माना जो पेपर पे लिखा हुआ है, कागज में लिखा हुआ है, वो एकदम वही बात ज्यों की त्यों सही इंटरप्रिटेशन के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल अगर उस दिन छूट जाते हैं तो उनको हम नोट डाउन कर लेंगे, हम ढूंढ लेंगे कहीं से भी, दूसरे दिन उनको ये कर लिया जाएगा कि हाँ इस सवाल का आंसर ये है। तो इस तरह से अगर हम पर डे 2 दिन के हिसाब से चलें तो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो कितने 14 टॉपिक हैं, माने कितने दिन लगेंगे, 28 दिन लगेंगे। और आज हमारे पास 15 नवंबर है, और अगर 29 या 30 नवंबर को हमारा पेपर अगर हो जाता है तो हम ये रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम डेली डेली ये काम कर लें, जितना एक एक टॉपिक। कल पॉक्सो क्लास खत्म करने के बाद परसों जो है तो ये मेरी प्लानिंग है। बाकी आप लोग अपना कोई जो सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर बताइए। ये सर एनवीएस के प्रिंसिपल पेपर के लिए बात कर ली है ना अपनी? जी सर बिल्कुल, ठीक है सर। तो ये हमारा एनबीएस को अभी हम टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि एनबीएस को टारगेट बनाएंगे तो केवीएस ऑटोमेटिकली टारगेट में आ गया, क्योंकि इनके यही है जो सिलेबस में है, जो चीजें हम सिलेबस में पढ़ेंगे।
अब इसमें एक जो टॉपिक है ना, जिसको हम कहते हैं क्या, लीगल फ्रेमवर्क, इसमें क्या आने वाला है, जरा इसको देख लेते हैं। लीगल फ्रेमवर्क, ये है लीगल फ्रेमवर्क, जो एनबीएस का ऑफिशियल लेटर है। 2021 में इन्होंने जब रिक्रूटमेंट के बारे में बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर में हम क्या क्या पूछेंगे। तो उन इसी यही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हालांकि मतलब टॉपिक क्या, इसी के अंदर इतने सारे 17 टॉपिक हैं। अगर जब हम इसको गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 17 टॉपिक हम पहले ही से ही पढ़ चुके हैं। उनमें से क्या है कि जैसे देखिए, अब सबसे शुरू करते हैं, तो पहला जो टॉपिक है वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है उसकी प्रस्तावना। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये भी संविधान की बात है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड एजुकेशन, फंडामेंटल ड्यूटीज, लैंग्वेज पॉलिसीज एंड प्रोमोशन ऑफ हिंदी। अगर हम इनकी बात करें तो आप पूरा संविधान पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो हमने जो जनरल अवेयरनेस वाली जो पढ़ाई की है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी एक टॉपिक है। तो इसको पढ़ने का मतलब है कि हमने जनरल अवेयरनेस पढ़ी है। तो ये है। फिर लैंग्वेज पॉलिसीज, प्रमोशन ऑफ हिंदी, तो जो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, इनके लिए क्या पॉलिसी है भारत सरकार की, और जो हमारी जो अनुसूची है भारतीय भाषाओं से संबंधित वो। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, structure, duties and power of the tribunals, including National Commission of SC, ST, OBC, NHRC, Women Commissions, etc. Functioning of CAT, High Court, Supreme Court of India and Central Government, Industrial Tribunal, Labor Court, Arbitration and Conciliation Rules 1996 and amendment thereto, legal provision relating to the engagement of the casual and daily basis, implementation of the welfare measure and condition of the work। ये पूरा का पूरा एक एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन रूल 1996, जिसमें सुलह की बात की जाती है, मध्यस्थता की बात की जाती है। फिर इसके अलावा लीगल प्रोविजंस जो हैं, जो केंद्रीय विद्यालय या जो भी स्कूल्स हैं, उनमें जो हम लेबर को रखते हैं, तो लेबर का कितना बेसिस होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें बातें होंगी। फिर फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स। अब यहाँ से यहाँ तक की ये बात थी, या शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद कुछ एक्ट हैं, कुछ संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट और ये सब। ये हालांकि एक तरह से संविधान का हिस्सा है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर अगर आके देखें, तो देखिए FRSR जो हमारा वहां दूसरी जगह हमारा टॉपिक है। फिर कंडक्ट रूल, फिर CCA रूल जो 1965 है वो। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिगार्डिंग एजुकेशन। तो जब हम RTE पढ़ रहे थे, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, तो इनको हमने अपने आप ही उसमें इंक्लूड कर लिया था। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन ऑफ वर्क प्लेस, इसको हम शॉर्ट में पॉस एक्ट बोलते हैं, ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। फिर प्रिवेंशन ऑफ द ऑफेंस अंडर IT एक्ट, ये 2000 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो एक्ट आया था, ये इसमें पूरा एक्ट नहीं है, बस प्रिवेंशन ऑफ द ऑफेंस, उस प्रिवेंशन की बात की गई, उसमें किन किन चीजों का सावधानियां हमें रखना चाहिए। तो ये लीगल फ्रेमवर्क। अभी जब इसका पेपर हुआ था दिल्ली सरकार का जो प्रिंसिपल का हुआ था, उसमें हमने एक बहुत बड़ी गलती करी थी। उस गलती को ध्यान में रखते हुए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, और वो गलती क्या थी कि जब हम प्रिंसिपल का एग्जाम देने जा रहे थे, उसके जस्ट शुरू में मतलब बस एग्जाम की डेट आ गई है और हमारे पास सिर्फ सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके थे, सिर्फ एक ही टॉपिक बचा था, और वो थी ऑफिस प्रोसीजर। ऑफिस प्रोसीजर को हम लोगों ने एक बार भी टच नहीं किया था। तो इसलिए हमने क्या किया, पूरा फोकस उस टाइम पर ऑफिस प्रोसीजर पढ़ने में लगा दिया। वो पता चला कि ऑफिस प्रोसीजर से 2 सवाल आए, 3 सवाल आए, 1 सवाल आया। लीगल फ्रेमवर्क वाली जो बात है, अगर हम इस सिलेबस में देखें तो एक टॉपिक है लीगल फ्रेमवर्क, मतलब इससे कितने सवाल आएंगे, बहुत कम आएंगे। तो जो चीज इसमें से आपको लगती हो कि ये चीज हम बिल्कुल एकदम नई है, ये तो हमसे नहीं होगी, IT एक्ट हमसे नहीं होने वाला है, तो उसको पढ़ने की गलती नहीं करनी है। नवोदय विद्यालय का एग्जाम अगर आप बस एकदम अभी 30 तारीख को अगर आ जाता है, 30 नवंबर को, तब
क्योंकि अगर आप किसी एक टॉपिक पर जाके फोकस हो गए, अटक गए, तो वो टॉपिक क्या करेगा, बाकी जगह नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए हमें सारे टॉपिक एक तरह से एग्जाम के पहले तक रिवाइज कर लेने हैं। तो रिवीजन के लिए क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारा कुछ रिवाइज कर लें, मगर क्लास में अगर नहीं हो पाता है तो आप पर्सनली सारे वीडियोज हैं, उनके पीडीएफ्स हैं, अगर वीडियोज अगर आप नहीं भी देख पाते हैं, छोड़ दीजिए, उनके जो पीडीएफ्स हैं उनको पढ़ लीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके, आगे पीछे करके कहीं कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। इसलिए इस वेबसाइट को मेंटेन किया गया है, ताकि आपके जो चीजें हैं आप खुद ही से इन सब चीजों को सॉल्व कर सकें। तो ये कुछ मेरी बातें थी। और बताइए आप लोग, फिर जो अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब जो मैंने बोला है कुछ ऐसा ही करना चाहिए, या इसमें कुछ और संशोधन हम लोग, अगर कोई और अच्छे सुझाव हो सकते हैं, सबके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, तो जरूर स्वागत है। या फिर जो मैंने बताया है वो कितना फ्रूटफुल हो सकता है आप लोगों के हिसाब से, हमारी जो प्लानिंग होगी आगे की। हाँ जी केवीएस वाला एग्जाम कब संभावित है? जी सर। केवीएस वाला एग्जाम कब संभावित है? एलडीसी सर अभी उसकी डेट नहीं आई है, और जब तक डेट नहीं आई है हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। अभी फिलहाल नवोदय ने ऑफिशियली नोटिफाई करके रखा है कि 29-30 एक और 29-30 नवंबर और 1 और 2 दिसंबर को हम परीक्षा लेने वाले हैं। वो इसको बढ़ा देंगे नहीं बढ़ा देंगे हमें नहीं मालूम, बट अभी फिलहाल उन्होंने कह रखा है। इसलिए हमारा जो टारगेट है फिलहाल नवोदय की तैयारी का है, और हम नवोदय का पेपर देने के पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ये अभी फिलहाल हमारी स्ट्रेटजी है। केवीएस एलडीसी एग्जाम को लेके हम कोई बात नहीं करेंगे जब तक कि हम नवोदय का पेपर नहीं दे लेते। नवोदय का रिवीजन करने में हमको केवीएस एलडीसी में बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वही सारे टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जो उसमें आने वाले हैं। सही है, फिर ये तो स्ट्रेटेजी ठीक लगी मुझे। जी हाँ, अनिल शर्मा सर कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, ये तो बहुत ही बढ़िया आपने आइडिया दिया, ऐसे ही हम रिवाइज करेंगे। मेरा एक छोटा सा डाउट था सर, एक गूगल एक एक्सेल सीट मुझे मिली है, उसमें नवोदय का परचेज प्रोसीजर और मैथ्स मैनेजमेंट ऐसा करके कुछ टॉपिक थे, वो तो इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, है ना? देखो सर, आपने मांगा था, देखो मेरे साथ क्या है कि आप मांगोगे मैं आपको दे दूंगा, मगर नहीं वो तो सर, हाँ वो नवोदय के एलडीसी के लिए है सर। तो आप बिल्कुल उसके परेशान मत होइए, उसको बिल्कुल मत देखिए। जो लोग भी जी ज्यादा जी पढ़ते हैं उसका सिलेक्शन नहीं होता। मेरा अपना वर्तमान मतलब जी मेरा जी जी जो, क्योंकि वो उन बहुत सारी चीजों में परेशान रहते हैं कि ये जी देख लो। जी सर। आपका जो सिलेबस है अगर वो पूरा नहीं भी हो रहा है तो तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, मगर जितना सिलेबस आपने कर लिया है उतना ऐसा होना चाहिए कि इसमें से आप पूछ लो सवाल, हम बता देंगे आपको, कुछ भी पूछ लो। सिलेबस जी सर। मतलब तैयारी ऐसी होनी चाहिए, मतलब जो टॉपिक हमारे तैयार हैं वो। 4 टॉपिक छूट जाते हैं कोई इशू नहीं है। इस दुनिया में हमारा कंपटीशन इंसानों से है, देवताओं से या ऐसे लोगों से नहीं है जो मतलब कहीं से जादू करके कुछ कर लेंगे। जैसे हम कमजोर वैसे वो भी कमजोर। तो बस अगर आप अपने मेंटल उसको प्रेशर को अगर झेल पाते हैं तो समझ लीजिए कि आप उनसे थोड़े से आगे हैं। और वो मेंटल प्रेशर ऐसे ही, क्योंकि हमारे अंदर एक लालच होता है कि अरे अरे छूट गया छूट गया, और वो जो लालच है वो आपको पीछे पहुंचा देता है। ये तो इसलिए जो आप अपनी कैपेसिटी देख लीजिए कि हम इतना कर सकते हैं, बस उतना कर लीजिए, सिलेक्शन आपका है। मेंटल इसको ठीक से कर लिया तो। जी जी, एस वी यादव सर कुछ कह रहे हैं सर, हैंड रेज किया हुआ है एस वी यादव सर। हाँ नहीं सुना। सर स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है सर, इसी फॉलो करेंगे, दोनों तैयारी एक साथ हो जाएगी सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। एक साथ ही ठीक सर। एलडी के भी केवीएस का भी हो जाएगा सर ना। अभी केवीएस का कुछ आया ही नहीं तो इसको कुछ बात ही नहीं करनी डेट की, क्योंकि जी अभी बिल्कुल। एनबीएस हमारे सामने है जो पक्का है। बाद में चेंज जी करे चाहे जो करे, लेकिन ये तो डेफिनेट है ही कि नवंबर में होगा, दिसंबर में हो जाएगा। लेकिन सर अभी तो इसका कुछ है नहीं है, हवा में सब कुछ है ना, अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिलहाल तो बहुत अच्छा लगा कि एक एक हम स्टेप करेंगे, कंसंट एक हमारा क्लियर विजन हो कि हमें इधर ही चलना है, 10 और बढ़ने से मतलब नहीं होता सर, एक ही और बढ़ा। धर्मेंद्र सर, एक्सपेक्टेड डेट क्या है एग्जाम की, एलडीडी? अरे सर कुछ नहीं है सर, क्यों परेशान हो रहे हैं। थैंक यू सर, धर्मेंद्र सर, थैंक यू।
जी अभी सर धर्मेंद्र सर मत पूछिए सर प्लीज। हाँ जी आनंद सर। सर ये पूछ रहा था जीएफआर कि आपने 5 वीडियोस या उसका कंटेंट पढ़ने के लिए बोला है, तो चूंकि मेरा थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट हो गया था यहाँ, तो जी वो क्या व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगा या मुझे थोड़ी सा या दोबारा आप बोल पाएंगे? अब ये जब वेबसाइट जो आपको दिख रही है ना आगे बढ़ो .in उसमें सब कुछ अवेलेबल है, आप जाके वहां पे सर्च करिए सर बस, है ना। व्हाट्सएप ओके पे किसी को भी कुछ नहीं दे पाऊंगा मैं। मतलब इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों को मतलब शेयर कर सकूं चीजें, है ना। तो इसलिए सर इसलिए मेंटेन की गई है। मतलब आप लोगों का भला हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरा अपना हो रहा है कि मैं लोगों को, मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं, वो वहां जाके देख लें बस, है ना। तो वो वेबसाइट थैंक पे यू। जाके ठीक है सर। जी आनंद सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर ये जो इसमें है अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वाला आप जो बता रहे हैं तो ठीक है, और ये सर एकेडमिक के लिए हमको कैसे इस तरह से करना है, इसी तरह से करना है एकेडमिक के लिए सर? देखिए मैं बताता हूँ सर, ये चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोगी, लर्निंग पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये जो 4 पोर्शन है ना एनबीएस के, ये चारों के चारों पोर्शन जो हैं वो हम इसमें क्या कहते हैं, इसमें दे चुके हैं पहले से ही। जी हाँ हाँ। आप इस साइट को आप देखेंगे तो ये चारों पोर्शन 100% यहाँ पर पढ़ा, मतलब इन पर डिस्कस किया जा चुका है, अच्छे से किया जा चुका है। अब जी आप, बात यह है कि अब आप इसको कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं, वो आपकी बात है। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस एजुकेशन, एडोलेसेंस एज है, जो चाइल्ड पहला वाला टॉपिक है। तो ये देखिए सामने दिख रहे हैं आपको ये वाले वीडियोस और जी पीडीएफ्स इसमें, हाँ, देख है ना। लिया। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, तो उसमें पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में जो जो भी है एनबीएस के सिलेबस में वो सारा जी यहाँ मिलेगा। सारा से मतलब क्या है, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में एनईपी है, आरटीई है, फिर लीडरशिप है। तो आप देख पा रहे होंगे पेडागोजिकल लीडरशिप की हैंडबुक तो खैर बहुत बड़ी सी है, बट इसमें जी लीडरशिप जी से लेकर इंपॉर्टेंट जो चीजें, ये लर्निंग थ्योरीज जो देख रहे हैं ना, ये लर्निंग वाला जो पोर्शन है उसके जी लिए, है ना। ये पॉक्सो एक्ट भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये अभी हम एक तरह से रिवाइज ही कर रहे थे कैरिकुलम। ये देखिए आप, ये लर्निंग, ये सारी चीजें जो हैं पीएफएमएस से रिलेट, ये देखिए आप, है ना। जी तो हाँ जी सारा कुछ इसमें है, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है पूरे सिलेबस में से। जी जी तो अब आप देख लीजिए थोड़ा सा कि आप कितना रिवाइज कर सकते हैं, बाकी तो जी कोई दिक्कत नहीं। जी थैंक जी यू। राहुल। सर जैसे हम लोग पहले जो जीएफआर पढ़े थे और केवी में तो लिख देता है परचेजिंग प्रोसीजर सिर्फ, तो नवोदय में सर जैसे आपको अनुभव दिए भी थे आप, तो पहले क्या पेपर्स में सर परचेजिंग पे ही पूछा है कि और भी चीजों को देखना होगा सर, ये जानना चाहता था। देखिए अब दोनों ही में, चाहे वो नवोदय हो चाहे केबीएस का एलडीसी एग्जाम हो, दोनों में ही जीएफआर पूरा का पूरा दिया है, मतलब पहले पार्ट से लेके लास्ट तक। मगर अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको पूरा पढ़ सकें, तो इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है परचेज प्रोसीजर। तो इसलिए हमें परचेज प्रोसीजर पढ़ लेनी चाहिए। अगर जी आपके सर पास जी। टाइम है तो पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि हाँ, और जो सवाल आए थे अगर हम उनके हिसाब से, इतिहास के हिसाब से देखें, जो अभी नवोदय में पिछला पेपर आया था, तो वो परचेज प्रोसीजर से ही था, एक सवाल परचेज प्रोसीजर से बाहर का था। जी सर, थैंक यू सर। जी। और कोई साथी हमारे कुछ कहना चाहते हैं? चलिए ठीक है, तो फिर आज मुझे लगता है हमारे लिए, फिर आप लोग बस रेडी रहिएगा। परसों जो है आप जो है हम लोग जीएफआर जो 2017 है, इसके जो परचेज प्रोसीजर है, मेन हम परचेज प्रोसीजर पर ही फोकस करेंगे। इसका हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं परसों के दिन। तो ठीक है सर, बाकी ओके। और जो भी थैंक यू सर। ओके, नमस्कार सर। तो